Morning students, today our subject is Hindi reader. I taught you chapter 3. I hope you understood. So today we will do chapter 4 चमत्कारी कविता। तो आज हम लोग चमत्कारी कविता के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक कहानी है। देखिए इसमें एक नमन नाम का एक बच्चा है जो 2 दिन से परेशान था। उसकी परेशानी का कारण था कि स्कूल में प्रतियोगिता होने वाली थी और वह पढ़ाई लिखाई में जितना तेज़ था उतना ही तेज़ दौड़ने में भी था। उसने दौड़ने का अभ्यास भी खूब किया था, फिर भी न जाने क्यों वो डर रहा था। वो जो नमन है अभ्यास भी बहुत किया दौड़ने का, लेकिन फिर भी वो क्यों बहुत डर रहा है। उसके मन में यही बात बैठ गई है कि वो दौड़कर हार जाएगा। किसके? नमन के मन में ये बात बैठ गई है। अपनी इसी सोच के कारण उसने अपने मन ही मन में निर्णय लिया कि मैं प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूँगा। नमन सोचता है कि मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लूँगा ही नहीं क्योंकि मैं हार जाऊँगा। ये चीज़ उसके मन में बैठ गई है। और जब मैं नमन सोच रहा है कि जब मैं हार जाऊँगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे। और कुछ दिनों में नमन जो है अन्य दिनों की तरह नमन ने खाना खाया और पढ़ने के लिए बैठ गया, पर उसका मन तो पढ़ाई में लग नहीं रहा था। उसे अब भी हार का डर सता रहा है। वो सोच रहा है कि मैं हार जाऊंगा। तो फिर क्या करता है, वो कुछ सोच कर वह उठा और अपने दादाजी के पास गया और दादाजी आराम से कविता लिख रहे थे। तो फिर वो जो दादाजी हैं वो शहर के जाने माने कवि थे। नमन जो है, नमन को उदास बैठा देखकर दादाजी बोले कि क्या बात है नमन, आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। नमन बोला, दादाजी मैं एक परेशानी में हूँ, समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इस परेशानी से कैसे बाहर आऊँ। वो अपनी दादाजी को बात बता रहा है कि मैं परेशान हूँ और कैसे बाहर आऊँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर दादाजी बोले कि ऐसी क्या समस्या है, ऐसी क्या परेशानी है, ज़रा हमें भी तो बताओ। दादाजी ने पूछा और नमन से बोला। तो फिर नमन क्या कहता, दादाजी कल हमारे स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता है जिसमें मैंने भी नाम दिया है, पर पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा। बस इतनी सी बात। ये कौन बोला? दादाजी बोले। अच्छा यह बताओ कि तुमने दौड़ने का अभ्यास किया है? तो नमन कहता कि हाँ मैंने काफ़ी अभ्यास किया है। तो दादाजी कहते कि दादाजी मैं बहुत तेज़ भी दौड़ सकता हूँ, नमन ने बताया। फिर उसके बाद दादाजी ने नमन से कुछ नहीं पूछा। वे कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे और नमन दादाजी का खामोश चेहरा देखता रहा। फिर दादाजी बोले कि नमन बेटे मैं तुम्हें एक कविता लिख कर देता हूँ और ये ऐसी कविता है, ये चमत्कारी कविता है, तुम इसे याद कर लो और प्रतियोगिता में दौड़ने से ठीक पहले इसे एक बार मन ही मन दोहरा लेना। फिर देखना इसके चमत्कार से तुम दौड़ में प्रथम आओगे। यह कविता किसी को मत बताना, ये दादाजी बोले। यह कहकर दादाजी ने एक कागज़ पर नमन के लिए छोटी सी कविता लिख दी और बोले, नमन इसे पढ़कर सुनाओ। नमन धीरे धीरे कविता पढ़ने लगा। दिल में विश्वास हो, मन ना निराश हो, लक्ष्य अपना पाओगे, तुम सफल हो जाओगे। ये कविता है, इसको आप लोग 1-2 बार रिपीट करोगे, ठीक है? कैसे? दिल में विश्वास हो, मन ना निराश हो, लक्ष्य अपना पाओगे, तुम सफल हो जाओगे। है ना? बहुत अच्छी कविता है ना? आप लोग भी इसको रीड करोगे 2-3 बार, बहुत अच्छा से आप लोग को अच्छा लगेगा। शाबाश नमन, अब जाओ और इसे याद कर लो। किसने कहा? दादाजी ने कहा। कल तुम ही प्रथम आओगे, देखना। तो फिर नमन जो है दादाजी को धन्यवाद देकर अपने कमरे में चला गया और फिर वह कविता याद करने लगा। अब वह बहुत खुश था क्योंकि उसे चमत्कारी कविता जो मिल गई थी, है ना? फिर नमन क्या करता है, अगले दिन तैयार होता है अच्छे से और अपने मम्मी पापा का दादाजी का आशीर्वाद लेकर स्कूल के लिए चला जाता है। आज वो बहुत खुश था और उसको विश्वास था कि प्रतियोगिता में वही प्रथम आएगा क्योंकि उसके पास चमत्कारी कविता थी।